जो वाले देश थे वो नियर ईस्ट कहलाते थे, नियर ईस्ट। और उसमें कौन कौन से देश आते थे? तुर्की, साइप्रस और जॉर्डन, जो यूरोप के पास थे। यूरोप से जो दूर देश थे उसको कहते थे फार ईस्ट। इसमें चीन और जापान आते थे। और नियर माने सामने और दूर माने फार के बीच में जो रहा वो क्या कहलाएगा? मिडिल ना कहलाएगा। तो मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते थे? कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, यमन, इजराइल, साइप्रस। तो इसमें से हम लोग इसको यहां से भी देख सकते हैं। यह है यूरोप। ये क्या है? यूरोप। और यूरोप के सामने यह है तुर्की, ठीक है ना, तुर्की, यूरोप, साइप्रस। तो ये हो गए क्या? नियर ईस्ट। चीन और जापान तो ये हो गए फार ईस्ट। और बीच में हो गए, ये देखिए, ये बीच में, इसके और इसके बीच में हो गए। तो ये क्या हो गए? ईरान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, ओमान, यमन, इजराइल, सब यहीं पर है ना। तो इसी को कहते हैं हम मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिका की नजर क्यों है। अमेरिका चूंकि पावरफुल रहना चाहता है, तो आज के दिन जिसके पास तेल का कंट्रोल है, तेल मतलब कच्चा तेल जो हम पेट्रोल डीजल कहते हैं ना, वही ताकतवर है। अगर तेल नहीं होगा तो जितने उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे कि नहीं? माने तेल के बिना आपका कुछ भी काम नहीं होगा। एयर ठप, रेलवे ठप, रोडवेज ठप, फैक्ट्री ठप। करोगे क्या तुम? कुछ करोगे? तो इसलिए तेल पर कंट्रोल। तो मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर अगर कोई देश है जो सर उठा के अमेरिका का जवाब दे सकता, कौन है? ईरान। और ईरान को अगर अमेरिका सोचा अगर ईरान को हम कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी देश पर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ईरान के जो भी पड़ोसी देश है सब पर उसने एयर बेस बना दिए। कतर पर बनाए, बहरीन पर बनाए, कुवैत पर बनाए, सऊदी अरब पर बनाए। क्योंकि अमेरिका से ईरान की दूरी कितनी है? 11,681 किलोमीटर। तो 11,681 किलोमीटर आके लड़ाई लड़ सकता है क्या? तो ईरान के चारों तरफ जो पड़ोसी देश हैं उसके, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, उस पर उसने एयर बेस बनाया कि अपना जो अपना फाइटर जेट है उसको वहां पर रखेगा और वहीं से अटैक करवा देगा, है कि नहीं। और एक बहाना गढ़ दिया। क्या बहाना गढ़ा? कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और परमाणु बम विश्व के लिए खतरा है, और इसलिए हम ईरान को जो है, ईरान के जो सर्वोच्च नेता को मार देंगे, ईरान पर कंट्रोल। अरे ईरान अगर परमाणु बम बना रहा, तुम क्या कर रहा? तुम तो 5,400 परमाणु बम बना लिया। तुम 5,400 बना लिया और उस पर बहाना थोप दिया कि तुम परमाणु बम बना रहा। बना भी रहा होगा या नहीं भी बना रहा होगा, लेकिन तुम तो बना के रखे हो। तो तेल पर कंट्रोल करने का ये तरीका है। उसे मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का भी कंट्रोल होगा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में विशाल तेल का भंडार है। 60% कच्चा तेल का भंडार पूरे विश्व का मिडिल ईस्ट में है। गैस का भंडार है, प्लस वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर ये मिडिल ईस्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारा व्यापार किससे होता है? रोड से थोड़ी होता है। विश्व वैश्विक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग में स्वेज नहर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस हो गया, ये सब यही मिडिल ईस्ट में कंट्रोल में आता है। साथ ही 3 महादेशों को जोड़ने का काम भी यही मिडिल ईस्ट करता है। ये 3 महादेश कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, ये सोचा हम ईरान पर अटैक कर लें, ईरान को अपने कंट्रोल में कर लें और पूरा इसका शक्ति का उपयोग कर लें और दादागिरी करते